नहीं जवाहर, तूने धोखे से मेरी बाजू पर गोली मारा है। वो सामने पौसाना दिखाई पड़ रहा है। चलता हूँ, उसी पौसाने में छुप जाऊंगा। घबराओ नहीं, हम तुम्हारा पीछा कराते हैं। और बुलाइए, रघुवीर झोपड़ी में बैठे रहते हैं। तभी हीरा जख्मी हालत में पहुंचता है। बाबा जी, मेरी बाजू में गोली लग चुकी है और सिपाही मेरे पीछे लगे हैं। मेरी जान बचा लो। कहानी तुम्हें बाद बताऊंगा। बेटा, मैं कमरे के पीछे छिप जाऊंगा। कमरे के पीछे? हाँ बेटा, जाओ। वाह बाबा जी, जाओ। आपने हमें बचा कर बहुत अच्छा किया। जाओ मेरा। बाबा, जो मैं पूछूं उसे सच सच बतलाओ। तो आपके कमरे में हीरा डाकू घुसा आपके कमरे में हीरा डाकू घुसा, कमरा खोलो गिरफ्तार। अरे उसको करो देख के चैलेंज बाजी, वो मुझको गया कर गिरफ्तार, उसको मिले जाऊंगा। तो छोड़ बेटे को दीजिए, कहा मान कर आज ही उसको गिरफ्तार ना कीजिए। छोड़ दीजिए हमारे ये मान कहना मेरा तुम अभी इसका मतलब तुम अपने जीते जी उसे गिरफ्तार नहीं करने देगा। ये मत भूलो कि एक अपराधी को पनाह देना अपराध ही होता है, इसलिए तुम उसका साथ दे रहे हो। इसका मतलब तुम उसके गिरोह में शामिल हो और मुखबिर करते हो। सिपाही, गिरफ्तार करो इसे और मेरे साथ ले चलो। उधर जवाहर रघुवीर के हाथ में हथकड़ी डालता है। उसी रास्ते से भटकती हुई माया पहुंच रही है। हेलो कन्हैया लाल, यही गांव 20 रुपए व्यवहार। ये हमारे कंपनी निषाद चंदेपुर के रहने वाले 20 रुपए स्पेशल इनाम दे रहे हैं। बाबा आके अपन पैसा लियो भाई। माया रघुवीर की तरफ देखती है और रघुवीर माया की तरफ, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, पहचान जाते हैं। बूढ़ी माँ, आप क्या देख रहे हैं? माया बोल उठी। ये अपराधी है, अपराध को फना दिया है, इसलिए हम इसको लेकर के अवश्य जाएंगे। प्रणत, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगी, फिर इन सवालों का सही जवाब देना। डाकू से राम ने मार डाला रे, और कैसे जिंदा बचे ना बतलाई, और आपकी गोद में बेटा हीरा रहा। आपकी गोद में बेटा
मान चुकी थी। मैं तो समझती थी कि आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये बताइए कि आपके गोद में बेटा बेटा हीरा वो कहाँ है? ये तो बताइए। आप तो मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? ये बताइए मुझे। क्या बताऊं मैं प्रिय, उसी समय ठाकुर शेरा पहुंचा और उसने मुझे गोली से मारा। बेटे हीरा को लेकर क्या डाकू शेरा ने तुम्हें घायल कर दिया और बेटा हीरा को उठा ले गया? हाँ, प्राणनाथ, मैं अपनी गोद में बेटे जवाहर को लेकर भगी थी, लेकिन जब मैं जवाहर को लेकर बियाबान जंगल में पहुंची, अचानक सामने से एक शेर आया, मेरी गोद से बेटा जवाहर को छीन ले गया और मैं उसी शेर की दाढ़ से वहीं पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो न सामने शेर न बेटा जवाहर, मैं इधर उधर भटकती रही। यही असली कि अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। और कोई नहीं है। सुनाइए, उधर झोपड़ी में छुपा हुआ हीरा सारी बातें सुन लेता है। शेरा ने बताया था कि तेरा एक भाई और था, तेरी माँ लेकर भगी थी। ये रघबीर माया की बातें सुनकर हीरा सिंह को विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है और यही मेरे पिताजी हैं। आंखों में आंसू लेकर तब तक अपने माँ बाप के पास पहुंचता है हीरा। और मेरे बाबूजी और मेरी माँ, कौन है? तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई थी बेटा, मैं कहीं नहीं गई थी। आज हमें मालूम हुआ कि तू ही मेरी सगी माँ है। और मेरी सगी हाँ बेटा, ये तुम्हारे पिताजी है और मैं तुम्हारी अभागन माँ हूँ जो दर दर की ठोकरें खाती रही। और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं, नहीं जवाहर, वर्षों के बाद मेरे माँ बाप मिले हैं। आज मुझे मिलने दे, मैं वादा करता हूँ अपने आप को तेरे हवाले कर दूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज हम तुम्हें गिरफ्तार करके वकील या मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। को बंदी बनाएगा। चलता हूँ, अब रोमा के साथ रंगरलिया बनाऊंगा। स्वामी, मैंने देखा छुवती वाला, उसके हाथ में भी शिव जी की मूरत और नीचे जवाहर लिखा है। चलो चलो, ये दोनों तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं प्राणनाथ। चलो कहीं एक दूसरे का खून न कर दे, ये दोनों अपनी औलाद है। चलो इन्हें रोकते हैं, चलिए। ठीक है, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। आज तुझे अरेस्ट अवश्य करूंगा। रूपा, अब हमारे तुम्हारे सिवा इस हवेली
हवेली में कोई नहीं है। आज हम तेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। देखता हूँ अरे ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। होगा होगा तो होगा और ना होगा ये ये पुलिस चौकी नहीं बल्कि डाकुओं का बांधो साले को खंभे से। अभी हम बता